विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रशिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको शुक्र गुरु और राहु मंगल की युति के बारे में बताता हूँ। ये 4 ग्रहों का योग धवल त्रिपाठी को था। धवल त्रिपाठी यूपी के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गरीब घर था, लेकिन धवल 3 भाई थे, सबसे छोटा था। पढ़ने में काफी होशियार था, तो उसकी शादी जल्दी हो गई। पुराने जमाने में शादियां जल्दी हो जाती थी। धवल पढ़ने के लिए लखनऊ आया। हॉस्टल में रह के पढ़ने लगा। पढ़ाई का पूरा खर्चा ससुराल वाले देते थे, क्योंकि पिताजी इतने कैपेबल नहीं थे। धवल ने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरने के बाद कस्टम डिपार्टमेंट में उसको नौकरी मिल गई। वो गांव गया, तब ससुराल वालों ने उसका गौना कर दिया। पत्नी को भी साथ में भेज दिया। भाड़े के मकान में वो दिल्ली में रहने लगा, क्योंकि दिल्ली में ड्यूटी दिल्ली में लगी थी। गृहस्थी चालू किया। धवल की माँ मर गई। धवल गांव गया, लेकिन गांव से कोई ज़्यादा लगाव था नहीं, इसलिए जल्दी वापिस आ गया। धवल को 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी को शादी योग्य समझकर धवल लड़का ढूंढने लगा, लेकिन लड़का वाले बहुत दहेज मांग रहे थे। काफ़ी परेशानियों के बाद एक परिवार मिला जो दहेज लेने के लिए मना कर रहा था। धवल ने अपने बड़ी बेटी की शादी उस परिवार में कर दिया। परिवार वालों ने दहेज मांगा नहीं और धवल त्रिपाठी ने दहेज दिया नहीं, यहाँ तक कि एक चादर भी नहीं दिया। फिर भी लड़के के माता पिता खुश थे, क्योंकि धवल त्रिपाठी की लड़की खूब ही सुंदर और पढ़ी लिखी थी। अच्छी तरह से शादी हो गई। बची छोटी बेटी। छोटी बेटी को धवल त्रिपाठी ने बुला के कहा कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का मिलता है तो उससे प्रेम करके शादी कर ले, तो मेरी झंझट पटावे। अब छोटी बेटी ने एक अनाज के व्यापारी के लड़के से प्यार किया, और जब अनाज के व्यापारी को मालूम पड़ा तो उसने दहेज मांग लिया। त्रिपाठी दहेज देने वाला था नहीं, इस लड़के को भगाकर मंदिर में शादी करवा दिया और अपने घर में ही रख लिया, क्योंकि उसको 2 ही बेटी थी। एक बेटी ससुराल चली गई थी और एक बेटी दामाद को अपने पास रख लिया। ऐसा करके जीवन चलने लगा। लेकिन बड़ी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। वो भी मैके आ गई। मैके आकर के उसने अपनी संपत्ति में बंटवारा मांगा, लेकिन धवल कहाँ से देने वाला था। कोर्ट केस हुआ, लेकिन अभी तक कोई निकाल हुआ नहीं है। अब धवल सोचता है कि मेरे दोनों समधी मर जाएं, तो मेरे दोनों बेटियों को रहने के लिए घर और संपत्ति मिल जाए, तो मेरी संपत्ति में आँच ना आवे। ऐसे गंदे विचार होते हैं, और ऐसे गंदे विचार वाले आदमी कभी सुखी नहीं होते हैं। ऐसे ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछो। 9825200108 पर फ़ोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले। अपना ध्यान रखो।